गिरिराज सिंह देशद्रोह का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह पर एफआईआर होगा, देशद्रोह का मुकदमा होगा, हेटर्ड और घृणा फैलाने का मुकदमा होगा और वो जेल जाएंगे। चलेगा मुकदमा। आप नजर बनाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी ब्राह्मण समाज का लड़की किसी मेहतर समाज के लड़का से शादी करेगा क्या? देश का 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जिसको गिरिराज सिंह ने हिंदू भी नहीं माना, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, उसका हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाता है, उससे नफरत और छुआछूत करता है और आज वोट के लिए वो हिंदू और मुसलमान करता है। लोग समझ नहीं रहे क्या? किसको जरा सा साथे खिलाते काहे नहीं है? पानी क्यों नहीं पीते उनका छुआ? मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने देते हैं? खटिया पर क्यों नहीं बैठने देते हैं? SC ST हिंदू वो नहीं है तो हिंदू को आप खटिया पर नहीं बैठे दीजिएगा, छुआ हुआ पानी नहीं पीजिएगा, उसके घर में खाना नहीं खाइएगा, उसको बुला करके कभी नहीं खिलाइएगा, उसके बाल बच्चों से शादी नहीं करिएगा और आप वोट के लिए आप उसको हिंदू बना रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई कहने वाला 99.9% लोग हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाला 1% भी लोग नहीं है। इन ब्राह्मणवादी, आरक्षण विरोधी, पूंजीवादी ताकतों ने बहुजन समाज को माने SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को 6743 जातियों में तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया था। आज का दुश्मन का काम है हिंदू मुस्लिम में बांट करके उसको फायदा मिलता है। हमारा फायदा मिलता है संपूर्ण आरक्षण क्रांति, यानी कि सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण की लड़ाई को हम लोग उठाए हुए हैं। बीजेपी की यूएसपी है हिंदू मुस्लिम के खेल से 80-20 लगातार योगी जी बोलते रहे थे, तो उसी खेल पे वो टिकी हुई भी है। बिहार में गिरिराज सिंह है, हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहते हैं, सो कॉल्ड, और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और वह यात्रा अररिया पहुंची। यात्रा के दौरान कई मंचों पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें गद्दारों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुसलमान को स्पष्ट तौर पे गद्दार तक कहा। जब उनकी यात्रा अररिया पहुंचती है तो वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं प्रदीप सिंह, बीजेपी से आते हैं, उन्होंने खुले मंच से कहा कि यदि अररिया में आपको रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। जात पात देखिए आप शादी विवाह में, लेकिन मुस्लिम को देखते ही आप हिंदू हो जाइए। अरुण कुशवाहा जी हैं, एडवोकेट है सर, आप सुप्रीम हाई कोर्ट पटना में। जिस प्रकार से बीजेपी की यूएसपी रही है हिंदू मुस्लिम, गिरिराज सिंह तो उसी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये गौतम बुद्ध का देश है और ये महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है और इस देश में आज भी 99.9% लोग इस नारा से खुश हो जाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारी पहचान है, ये हमारा भारत का पहचान है, अनेकता में एकता। और 0.1% लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जिसमें गिरिराज सिंह हैं या विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग हैं या RSS के कुछ गिने चुने लोग, उसमें भी सब नहीं, उसमें 2-4 गो मुश्किल से पूरे भारत में 50 ऐसा आदमी होगा नफरत फैलाने वाला जो हिंदू और मुसलमान में दंगा करवाना चाहता है या तनाव पैदा कराना चाहता है। तो ये जो 50-100 लोग जो हैं भारत में, जिसमें एक गिरिराज सिंह भी है, तो गिरिराज सिंह देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान के बीच अगर नफरत फैला रहे हैं, हेटर्ड फैला रहे हैं, अगर इसके चलते कहीं पर किसी तरह की कोई घटना होती है, दंगा फसाद होता है, तो गिरिराज सिंह पर एफआईआर होगा, देशद्रोह का मुकदमा होगा, हेटर्ड और घृणा फैलाने का मुकदमा होगा और वो जेल जाएंगे। वो कहते हैं मैं देशभक्त हूँ, सबसे बड़ा मैं देशभक्त। अगर वो देशभक्त हैं तो गांधी मैदान को भर दें। अगर उनके समर्थन में इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई कहने वाला 99.9% लोग हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाला 1% भी लोग नहीं है, 1% भी नहीं है। 140 करोड़ का ये देश है, 1% होगा तो 1 करोड़ आदमी है गिरिराज सिंह जैसा? 1 करोड़ भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, गिने चुने 150 लोग हैं इस तरफ। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों की तरफ यदि आप बुरी नजर से देखेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो गिरिराज सिंह प्रतिकार करते हैं, उन्होंने कहा है कि आप आंखें मत दिखाइए और बाप में जाके नमाज पढ़िए। ये गांव में जो कहावत है, गांव में कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार।
ये लोग भुगते रहे, बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद और तनाव पैदा कराते रहे। जिस दिन इस देश का 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जिसको गिरिराज सिंह ने हिंदू भी नहीं माना, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, उसका हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाता है, उससे नफरत और छुआछूत करता है, और आज वोट के लिए वो हिंदू और मुसलमान करता है। लोग समझ नहीं रहे क्या, किसको मूर्ख बना रहा है वो? शादी के लिए हिंदू नहीं देखिए, जात देखिए। कोई पूछिए गिरिराज सिंह को कि कोई भी ब्राह्मण समाज का लड़की किसी मेहतर समाज के लड़का से शादी करेगा क्या? जब तक कि वो IAS IPS न बन जाए तो कर लेगा, लेकिन गरीब है तो नहीं करेगा। तो इस तरह से जो हैटर्ड फैलाया जा रहा है, घृणा फैलाया जा रहा है समाज में, तो ये गिने चुने लोग हैं। इन लोग को घृणा फैलाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा हमारा हाथी समाज है। हाथी का मतलब समझते हैं, बहुत विशाल, 90% हम हैं, 120 करोड़ हम ही लोग हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो इसकी जब आवाज हुंकार उठेगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, जब ये नारा गूंजेगा तो गिरिराज सिंह जैसे चंद गिने हुए लोगों की आवाज कहाँ दब जाएगी, इसको कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। एक सवाल है सर, इस समाज को, हिंदू समाज को तोड़ा किसने, जात पात किसने बनाई? जात के नाम पे आपने 90% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा, हजारों साल गला में हरिया बांधा, पीछे में झाड़ू लटकाया, और उसको धन संपत्ति हर चीज से सिस्टम से तुरकर पशु जैसी जिंदगी बना दी। उस वक्त आपकी एकता कहाँ चली गई थी? बराबर करो फिर हम एक होंगे। 6743 जातियों में बहुजन समाज को तोड़ दिया गया था। ब्राह्मणवादी जो ताकतें थी, जो आज के पूर्वजों ने, हाँ, आज के दिन में उसको आरक्षण विरोधी ताकतें कह लीजिए या पूंजीवादी ताकतें कह लीजिए। तो इन ब्राह्मणवादी, आरक्षण विरोधी, पूंजीवादी ताकतों ने बहुजन समाज को, माने SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को 6743 जातियों में तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया था। आज कहते हैं एक, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बधाई देते हैं, साधुवाद करते हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो 6000 जातियों को उन्होंने 6 बना दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC माइनॉरिटी और जनरल क्लास, यही 6 क्लास है भारत के संविधान में। अब उन जातियों को खत्म कर दिया है बाबा साहब ने, लेकिन फिर ये जो ब्राह्मणवादी और आरक्षण विरोधी और पूंजीवादी ताकतें हैं, फिर इसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फूट डालो और राज करो का सिद्धांत अपना रहा है। लेकिन अब बहुजन समाज जाग गया है, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं। गिरिराज सिंह चूंकि सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो माननीय लगाना मजबूरी है हमारी। और जब वो संविधान का शपथ लेते हैं तो उस वक्त तो सबको एक दृष्टि से देखने की बात होती है संविधान में। बिल्कुल, तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए शुरू में कहा, एकदम बिल्कुल शुरू में ही मैंने कहा कि घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है और ये देशद्रोह का मामला है। इसलिए इनको एकदम लगेगा, FIR होगा, कंप्लेंट केस होगा, कोई तैयार होगा तो होगा, उन पर लगेगा और चलेगा मुकदमा। आप नजर बनाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और समय आएगा तो उनके खिलाफ भी केस होगा, क्योंकि वो जानबूझ करके ये हेटर फैला रहे हैं। चुनाव आ रहा है चूंकि 25 में, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हिंदू को हम हिंदू के नाम पर यूनाइट कर लें। तो जरा सा साथे खिलाते काहे नहीं है? पानी क्यों नहीं पीते उनका छुआ? मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने देते हैं? खटिया पर क्यों नहीं बैठने देते हैं? SC ST हिंदू वो नहीं है, तो हिंदू को आप खटिया पर नहीं बैठे दीजिएगा, छुआ हुआ पानी नहीं पीजिएगा, उसके घर में खाना नहीं खाइएगा, उसको बुला करके कभी नहीं खिलाइएगा, उसके बाल बच्चों से शादी नहीं करिएगा, और आप वोट के लिए आप उसको हिंदू बना रहे हैं। तो इतना मूर्ख है क्या? SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज जो 120 करोड़ है भारत में, उसको आप मूर्ख बनाना चले हैं। वो सब जो है ना वोट में पता चला देगा और इस बार सब जमानत जब्त होगा। जो 4 गो चुनाव हो रहा है ना, ये गिरिराज सिंह का जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान का ये रिजल्ट होगा कि पूरा SC ST MBC OBC माइनॉरिटी यूनाइट हो जाएगा और चारों विधानसभा क्षेत्र
इस बार जो है राष्ट्रीय जनता एक दल और CPI-ML की जीत हो जाएगी। एक सर आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि आप बहुजन समाज के हितैषी भी हैं, बड़े एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हमारे लोग वकील भी नहीं है, जज तो दूर की बात है, कॉलेजियम से हमारे लोग जज भी नहीं बनते हैं। तो जो हमारा युवा है SC ST OBC का, उसके हाथ में कलम होना चाहिए था। ये लोग तलवार दे रहे हैं और वो आपस में लड़ेंगे तो वो जेल जाएंगे, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, उनकी पीढ़ी को पहले बर्बाद कर दिया गया है। उनको आप क्या संदेश देंगे कि ऐसे लोगों से बचें? हाँ बिल्कुल, हम जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जो 120 करोड़ भारतीय हैं, उनसे हमारा अपील है कि आप कभी भी इन मनुवादी, आरक्षण विरोधी, पूंजीवादी ताकतों के बहकावे में नहीं आइए। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा को पढ़िए और उसको कसम खाइए और अपने हाथ में तलवार नहीं कलम उठाइए। और अब जो है शिक्षा, एक बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो चिघाड़ेगा, गुर्राएगा। तो शिक्षा को ग्रहण करिए और पूरे देश में आप शिक्षित बन करके जो भारत के सत्ता के जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों तंत्रों में 90% हिस्सेदारी का जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति है, वो हमारी लड़ाई है। तो दुश्मन का काम है हिंदू मुस्लिम में बांट करके उसको फायदा मिलता है, हमारा फायदा मिलता है संपूर्ण आरक्षण क्रांति, यानी कि सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण की लड़ाई को हम लोग उठाए हुए हैं। तो आप जो है सब यूनाइट होइए, पांचों भाई, हम 5 भाई हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, और हम इन पांचों भाई जब मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल पावरफुल और शक्ति, ये मुट्ठी बन जाएगा, ये गदा बन जाएगा। और जिस दिन पांचों भाई मिल गया तो कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर 99.9% MP और MLA देश में आप ही लोग बनेंगे। इसलिए हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी शिक्षित हमारे समाज के जो लोग बात को समझ रहे हैं, वो किसी भी बहकावे में नहीं आइए। जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण समर्थकों का लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ बिना कोई भेदभाव के खड़ा हो जाइए, वही आपको सफलता दिलाएगा। चलिए, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अब तो समझनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से दंगा में इनका इस्तेमाल होता है, जिनके लिए आप झंडा उठाते हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो लेट जाओ, और ऐसे नारा गढ़ के आपको जेल में लोग डलवा देंगे। जो लोग जिनका आप झंडा धो रहे हैं उनके फूफा, मौसा, ताऊ, सारे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, पुलिस में SP DM CM PM जज, सब उनके लोग हैं, उनको तो बचा लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपका कोई रिश्तेदार किसी सिस्टम में नहीं बैठा हुआ है। इक्का दुक्का जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस में इक्का दुक्का लोग हैं, वो भी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, वो आपको क्या बचाएंगे? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।